वेरी गुड न्यूज टू ऑल डियर गर्ल्स। तो आज का हमारा नया टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसे हम विग्टन स्थिरांक भी बोलते हैं। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था डिके लॉ करके, यानी कि क्षय नियतांक पढ़ा था, जिसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की, रेडियोधर्मी डिसइंटीग्रेशन यानी रेडियोधर्मी विघटन की हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि आपको याद होगा वो इक्वेशन थी n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इस इक्वेशन को हमने स्टेप बाय स्टेप डिके लॉ में डिराइव किया था। ठीक है, अब देखिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं ना, सबको याद होगा कि हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को लैम्डा से शो करते हैं। अब हमें यही पता लगाना है कि जो लैम्डा होता है उसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक चीज देखना, ये इक्वेशन हमने रेडियो एक्टिव डिके में देखी थी, जिसमें हमने बोला था कि जो लैम्डा होता है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब सिंपल सी बात है, इस डिसइंटीग्रेशन, ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन है, अगर मैं इसमें टी की जगह 1/लैम्डा पुट कर दूं, ठीक है, तो आप इसकी जगह जब 1t की जगह 1/लैम्डा पुट करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। e टू द पावर हमारे पास क्या बचेगा, -1। तो ये इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म्ड होके क्या बन जाएगी, n इक्वल्स टू एन नॉट बाय ई। या अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से देखें कि अगर जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है क्या, अगर मैं इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो एन नॉट अपन ई को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1/e एन नॉट। बात तो ये कि चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब समझते हैं कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता क्या है। तो देखना, द डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, at the end of which the number of atoms left undecayed in radioactive sample reduced to 1/e times the original number of atom in a sample। यानी कि क्योंकि हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या वो ये हो जाएगी क्या कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, 1/t। भाई t इक्वल्स टू 1/लैम्डा पुट किया था ना हमने इस इक्वेशन में, और हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से। तो यहीं से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा की वैल्यू 1/t निकल जाएगी। 1/t यानी कि वो टाइम जब नंबर ऑफ अनडिके एटम कितने रह गए, 1/e टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर प्रेजेंट विच वाज इनिशियली प्रेजेंट इन द सैंपल। हमने डेफिनेशन में यही तो कहा कि इनिशियली यानी स्टार्टिंग में जितने भी नंबर ऑफ अनडिके एटम प्रेजेंट थे वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितने रह गए, 1/e टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एटम। यही मैंने आपको बताया। फर्दर मैथमेटिकल व्यू से अगर हम देखें तो जो e होता है जिसे हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है एक e की वैल्यू होती है जिसे हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 2.718। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम 1/2.78 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.368, जिसे अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो हमारे पास कितने परसेंटेज आ जाएंगे, 36.8% ऑफ एन नॉट। हमेशा याद रखना है कि ये जो एन नॉट है ना, ये क्या शो करता है कि जो हम इनिशियली सैंपल ले रहे हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स का, अनडिके एटम्स का जो इनिशियली हम सैंपल ले रहे हैं उसे हम एन नॉट से शो करते हैं, और जो डिके होने के बाद जो 1/e हमें मिल रहा है ना उसे हम एन से शो करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट।